क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? देखिए, लोग जो है आक्रोश में है, गुस्से में है कि 15 साल से डबल इंजन की सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, गरीबी नहीं मिटा पाए, बेरोजगारी जो है बिहार में सबसे ज़्यादा है पूरे देश में। अगर देखा जाए तो बिहार में 46.6 बेरोजगारी दर है। पलायन का बड़ा मसला है यहाँ, मतलब कि हर दूसरा परिवार जो है वो पलायन करता है। शिक्षा को लेके, दवा इलाज को लेकर के, रोजी रोटी को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के आप देखिएगा तो लोगों में डबल इंजन के प्रति बेहद गुस्सा और नाराज़गी है। खास तौर पे नीतीश कुमार जी के प्रति बहुत ही लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इनके जितने योजनाएं हैं, 7 निश्चय, वो अब तक जो है उंगली जमामा अब तक नहीं पहुंचा पाए हैं। और ये महागठबंधन के समय हम आपको भी याद होगा, हम लोग थे वो था, अभी कोई नया विजन नहीं है। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि आपको अनुभव नहीं है, नौसिखिया है। देखिए, इसका उत्तर हमने पहले भी दे दिया। अनुभव नहीं था तो डिप्टी सीएम क्यों बनाया उन्होंने? और जब बने हम डिप्टी सीएम तो जो हमने काम किया, पूरा बजट का पैसा खर्च किया, सीआरएफ फंड 200 करोड़ से 1000 का लाया, 53 आरोपी जो था वो फंसा हुआ था वो हमने निकलवाया। गांधी सेतु पे जो आज पुल बन रहा है, हमारे कार्यकाल में शुरुआत हुई इसकी बनाने की। दीघा का टाइम बाउंडिंग के अंदर हम लोगों ने दीघा हो या आरा डोरीगंज हो, ये सारे मेगा जो प्रोजेक्ट्स थे समय पे पूरा। ये कहा जा रहा है कि लालू राबड़ी राज, आतंक राज वापस आएगा। ये 18 महीने हम सरकार में थे, एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए, कोई ऐसा माहौल तो नहीं था। एक उदाहरण बता दीजिए, 18 महीने जब हम डिप्टी सीएम थे तो कोई आतंक का माहौल हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। और बल्कि एनसीआरबी के आंकड़े में तो जब बीजेपी और जेडीयू जब साथ में आई तब ज्यादा माहौल हो गया। नहीं, लेकिन ये बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अगर आ जाएंगे तो फिर से जो है उनको बेरोजगारी दूर करेंगे। एनडीए की तरफ से मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं, आप अकेले हैं। अरे झारखंड में क्या था, दिल्ली में क्या था? जनता ने मूड बना लिया है, जनता के सामने कोई नहीं टिकेगा। नहीं, एक ये बाहुबलियों को आपने बहुत ज्यादा टिकट दिया, रेप के आरोपियों को ये कहा जा रहा है कि आप अभी भी आपराधिक गुंडों के सर्वे के आधार पर हम लोगों ने टिकट इस बार दिया है। और जो भी मामले हैं अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट में ये पेंडिंग मामले हैं। आप देखिए, मंजू वर्मा जो बालिका गृह कांड में जो थी, जिनको हटा दिया गया था, उनको फिर से नीतीश कुमार जी ने टिकट दिया है। पिताजी की कमी कितनी खल रही है? तो बिहार की जनता उनकी इस बार सब लोग जो है लालू जी को याद कर रहे हैं। ये पहला चुनाव है जिसमें लालू जी ने नहीं, लेकिन कमान जनता ने ले लिया है। चिराग पासवान के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये उनका फैसला है, उनकी अपना दल है, उनकी अपनी रणनीति होगी, इस पे हम किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। लोगों को नाराजगी जो है वो नीतीश कुमार जी से है और बीजेपी से। अभी उनके एनडीए में हैं, नहीं हैं, होंगे कि नहीं होंगे, ये उनका फैसला है। और बीजेपी, कई बार चिराग पासवान जी ने कहा कि वो बीजेपी के साथ उनको वोट कटवा कहा है, आप इससे सहमत हैं कि वो वोट कटवा है उनके उम्मीदवार? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच चिराग तक अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इसके अलावा राज्य में तीसरे मोर्चे के तौर पर आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा एक और विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने मायावती की बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया है। उपेंद्र कुशवाहा इस गठबंधन से सीएम पद के उम्मीदवार हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता रविशंजन शुक्ला ने। सर, ये बताइए कि किसी समय आप नीतीश कुमार के बहुत खास हुआ करते थे, आपने अपनी पार्टी का विलय भी किया था जेडीयू में। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको फिर अलग से चुनाव लड़ना पड़ा? देखिए, व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ निकट का संबंध होना अलग बात है। राजनीति जिन मुद्दों को लेकर हम चलते हैं, करते हैं, उन मुद्दों पर क्या कुछ एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह बड़ी बात होती है। नीतीश जी के साथ हम लगातार थे जब तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब। आप ठीक बता रहे हैं कि बीच में हम अलग हुए और फिर उनके साथ एक बार हम गए और फिर वहाँ से अलग होकर हमने 2013 में पार्टी बनाई।
नीतीश जी पर मेरा ही नहीं, बिहार के लोगों का एक भरोसा था कि नीतीश जी आएंगे तो परिवर्तन होगा। खुद बोलते भी थे नीतीश जी कि हमको 5 साल दीजिए, बिहार को हम विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करेंगे। लेकिन आज शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, नौजवानों के लिए रोजगार का सवाल हो, बिहार लगातार पीछे जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने भी कुछ नहीं किया। तो जब हम उनके साथ थे, हमने कोशिश की, जब लगा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो फिर हम उनसे अलग हो गए। लोक जनशक्ति पार्टी अलग हुई, आपको लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा? यह तो साफ दिख रहा है कि बीजेपी की बी टीम है या नहीं है। बीजेपी के कोर लीडर वैसे लोग भी लोजपा के उम्मीदवार हो गए। अब इस परिस्थिति में बीजेपी पीछे है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी सफाई दे लें, जनता अब इसमें भरोसा नहीं करने वाली है, विश्वास नहीं करने वाली है। सब लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की ही राजनीति लोजपा कर रही है। अब कितना प्रभावी हो पाएंगे चिराग पासवान जी, मुझको लगता है कि चिराग पासवान जी जब तक कंफ्यूजन नहीं दूर करेंगे, चुनाव अलग से लड़ रहे हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, नेता मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करते हैं और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने दें, इस बात को लोगों के बीच रखते हैं। तो एक कन्फ्यूजन उनके मन में है। जब तक इस कन्फ्यूजन को दूर नहीं करेंगे तब तक बिहार की राजनीति में कोई हस्तक्षेप कर पाएंगे चिराग पासवान जी, ऐसा मुझको नहीं दिखता। आपके गठबंधन में कौन है मुख्यमंत्री पद का दावेदार? देखिए, घोषित है, बहन मायावती जी ने भी कहा है, वैसी साहब ने कहा है, इस गठबंधन की ओर से तय है, बिहार के लोगों को मालूम है। कौन है फिर भी नाम लोगों को मालूम है, घोषित नाम है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में लोगों ने कहा है, तो सब लोगों ने मिलकर मुझको आगे किया है। अच्छा, तो अगर आपका गठबंधन जीतता है तो आप मुख्यमंत्री होंगे बिहार के? सब लोगों ने मिलकर तय किया है, तो स्वाभाविक रूप से वही होना है।